जय हिंद सब चीजों का निचोड़ है। जय हिंद। तो मैं अभी पार्क सर्कस बच्चे लोग अगर थोड़ा सा खामोश। अच्छा, तो मैं अभी पार्क सर्कस से आई हूँ। वहाँ पे अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे है, औरतों का दिन। वर्किंग वुमेन्स डे इसको बोला जाता है, काम करने वाली औरतें। 8 मार्च को काम करने वाली औरतों का दिवस है। इसका मतलब अब एक औरत ऐसी बता दीजिए जो काम न करती हो। एक औरत कोई जो काम न करती हो, है ही नहीं कोई जवाब, क्योंकि सारी औरतें काम करती हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, और सबसे ज्यादा काम तो वो घरेलू औरतें करती हैं जो घर पे रहती हैं, जो 24 घंटे काम करती हैं, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन। और सबसे बड़ा काम जो वो करती है वो बच्चों को पालती है, बच्चों की तरबियत जो वो देती है, बीमार की तीमारदारी जो करती है। आज औरतें रास्ते पे हैं। आज औरतें कहाँ हैं? रास्ते पे हैं। किस लिए रास्ते पे हैं? क्योंकि आज हिंदुस्तान बीमार है। आज हिंदुस्तान हर तरह से बीमार है, और बीमार करने वाला कौन है? हमारे खुद के अपने लोग हैं। बीमार किया है ये बीजेपी सरकार ने हर तरीके से। सबसे बड़ी बीमारी क्या लगा दी? अर्थव्यवस्था का बैंड बजा दिया। अर्थव्यवस्था का इन्होंने बैंड बजा दिया। किस तरीके से? आज ही यस बैंक एक बैंक है जो बंद हो चुका है। बैंक के बाद बैंक्स बंद हो रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और बेहाली है। और इसमें एक और क्या कर दिया हमारे ऊपर? सीए, एनआरसी और एनपीआर का पहाड़ हमारे ऊपर तोड़ दिया है ना। तो ये एक्चुअली बच रहे थे। इन्होंने जो भी कांड किया, मैं कांड बोलूंगी, ये जो भी कांड करते हुए आए हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो बाबरी का वर्डिक्ट हो, इन्होंने जो भी किया है, जो कुछ ये नहीं कर रहे हैं ना, उसको छुपाने के लिए किया है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, आपने फीस हाइक कर दिया, फीस बढ़ा दिया। आप एक ऐसी मूर्ति बनाते हैं, ठीक है बनाया, उसमें 3080 करोड़ रुपए आपने लगा दिए। उनसे बोला कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। और आप क्या करते हैं? आप दंगे लगवाते हैं। दंगे भी नहीं, आप आतंकवाद फैलाते हैं ना। तो ये वो कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और ये आवाज हमें उठाते रहना है। क्यों? इसकी कोई आंसर नहीं है इसका, क्यों और किस लिए और कब नहीं है। आवाज उठाना जुल्म है, आवाज उठाना है, ठीक है। हमारे यहाँ दादी आई थी, 90 साल उनकी उम्र थी। शाहीन बाग से अस्मा खातून एक दादी आई थी, उससे पहले बिल्किस दादी आई थी। 90 साल उम्र होने के बावजूद भी उनको अपने 7 पुश्तों का ननिहाल की तरफ से और 7 पुश्तों का ददियाल की तरफ से नाम बनाम याद था। और वो पूछ रही थी कि मोदी तुम अपना कागज दिखाओ, मुझे तो मुंह जबानी याद है। और मोदी जी से भी, जब मुझे याद नहीं आ रहा किसने वो आरटीआई फाइल की, जब मोदी जी से उनकी शहरियत के बारे में सवाल किया गया कि मोदी जी आपकी शहरियत को लेकर, आपके सिटीजनशिप को लेकर, आपकी नागरिकता को लेकर मेरे मन में एक शंका है, क्योंकि आपने पूरे हिंदुस्तान के आवाम में शहरियत को लेकर आपने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो आप भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप पहले बताइए कि आपकी शहरियत कहाँ तक वैलिड है। जवाब में क्या आता है आरटीआई की तरफ से कि मोदी जी पैदाइशी सिटीजन है हिंदुस्तान के। मोदी जी पैदाइशी सिटीजन, तो फिर हम क्या हैं? हम क्या पैदा नहीं हुए यहाँ पे? हम यहाँ बिल्कुल। तो ये जंग अब हक की है, क्योंकि आपको हक है सिटीजन होने का। हमसे आप हक छीन रहे हो, किस बेसिस पे छीन रहे हो? आप हो कौन? माना प्रधानमंत्री है, अपने आप को आप खुदा ना
आप खुदा नहीं है कि इतनी सारी आवाम को आप भगवा के पागल बना के एक सीए का उनके ऊपर पत्थर तोड़ के पहाड़ तोड़ के आप बैठे रहेंगे। आवाम जाग चुकी है, आवाम आपसे सवाल कर रही है और आप सवाल से सबसे ज्यादा भागते हैं। सबसे ज्यादा अगर ये सरकार किसी चीज से भागती है तो वो किससे भागती है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सवाल से भागती है। सवाल करने के लिए तो अंदर आवाज भी होना होगा। क्या होना होगा? बिल्कुल बुलंद होना पड़ेगा, क्योंकि आप हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जब तक आपकी आवाज बुलंद नहीं होगी, आपकी आवाज में वो तेजी नहीं होगी, आप हक के लिए आवाज बुलंद नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी बोलते हैं ना कि दंगा कैसे भड़कता है, दंगा कैसे भड़कता है, नमूना सीधा सीधा नमूना आपके सामने है। दिल्ली का दंगा, दिल्ली में आतंकवाद, में दंगा नहीं बोलूंगी, आतंकवाद बोलूंगी। कैसे भड़का, कैसे भड़का? आप सबको ये मालूम होना चाहिए। उसमें बीजेपी के एक नेता ने भड़काऊ भाषण दिया था। क्या दिया था? भड़काऊ भाषण हम किसे कहते हैं? भड़काऊ भाषण की आवाम को भड़का देना। तो ये जो दंगा भड़काया, ये जो आतंकवाद फैलाया, उसकी मेन जड़ ये जुबान थी, उसकी मेन जड़ थी ये जुबान। और ये सरकार अगर गिरेगी, ये तख्ता अगर पलट होगा, बीजेपी का खात्मा होगा, तो भी जबान से ही होगा। तो पहले आवाज बुलंद कीजिए, जबान को तराशिए और सवाल कीजिए। ये सरकार कांपती है, डरती है, डरपोक और निकम्मी सरकार है, सवालों से भागती है, दंगा करवाती है। तुम चाहे कितना दंगा करवा लो, सवाल तो हम करेंगे। तुम जवाब दो ना दो, सवाल तो हम करेंगे। डरते हो, तुम हमारे सवालों से डरते हो। तुम कितने मारोगे? तुम 10 मारोगे, हम 20 सवाल करेंगे। तुम 20 मारोगे, हम 80 सवाल करेंगे। तुम 100 मारोगे, हम 500 सवाल करेंगे। तुम जवाब ना दो, हम सवाल का सवाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भागी भागी फिर रही है, डेट पे डेट दे रही है कि हम थक जाए, हम बैठ जाए, हम हार जाए। तुम कितना डेट निकालोगे? हम हमेशा सवाल करेंगे और सवाल करते रहेंगे। हम जब दुआ मांगते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, लेकिन हम क्या दुआ मांगना छोड़ते हैं? कौन दुआ मांगना छोड़ता है? बस ये सरकार के साथ भी ऐसा है, सवाल करना नहीं छोड़ते हैं, आवाज बुलंद करना नहीं छोड़ते हैं। हक के लिए आवाज बुलंद तो करते रहना है। और ये सरकार है, बराबर से बोलती है, बौखलाई सरकार है, क्योंकि सामने कौन है? औरतें खड़ी हैं। इनके सामने कौन खड़ी है? औरतें खड़ी हैं। और औरतों को ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना। वो क्या जानेंगे? एक औरत जितना खुद को पहचानती है और जानती है, औरत खुद जानती है। इसीलिए आज लखनऊ में इतनी बारिश भी हुई, हर जगह। पार्क सर्कस में, लखनऊ कहाँ जाऊँ या बॉम्बे कहाँ जाऊँ, पार्क सर्कस में आंधी तूफान आया। आज जाकर आप देखें, आज भी वैसी बैठी हैं औरतें। तो हम आंधी तूफान, आग, पत्थरबाजी, खून रेजी से डरने वाले नहीं हैं। हम आग के सामने बैठकर रोज रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तुम हमें आग से डराओगे? हम सिलबट्टे में पत्थर से पीस के, अदरक लहसुन पीस के खाने में डालते हैं। तुम हमें पत्थर से डराओगे? मत डराओ। तुम एसिड से डराओगे? एसिड से हम बाथरूम जाते हैं। तुम एसिड से हमें डराओगे? हम एसिड से भी डरने वाले नहीं है। हम डरते हैं किससे? अपनों को खोने से। अपनों को खोने से एक औरत ना अपनी जान की बाजी लगा लेती है। घर का कोई बच्चा ना खाना खाए, शौहर ना खाना खाए, बाप ना खाने, उसको अपनी भूख की फिक्र नहीं होती। उसको अपनी भूख की फिक्र होती है। किसको होती है अपनी भूख की फिक्र? पहले औरत दूसरों की फिक्र करती है। तो यही बस यहाँ पे भी वही चीज है। औरत जो सामने आई है, उसको फिक्र है दूसरे, अपने बच्चों की, दूसरे के बच्चों की, दूसरे के शहर के, अपने शहर के, भाई की, बाप की। और भाई बाप भी बराबर से सपोर्ट कर रहे हैं। भाई बाप भी बराबर से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि औरत इस बार हक में है, हक में है। और इंशाअल्लाह आप याद रखें, जीत होगी। आप बस ये जज्बा कायम करें, आप बस ये हौसला रखें, हौसला रखें। और उम्मीद से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। उम्मीद से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। और इसी उम्मीद से कोई पूछे आपसे सवाल, हमसे बहुत
है सवाल कि भाई इतना जो तुम कर रही हो, दिन रात ये कर रही हो, सेहत डाउन हो जा रहा, बीमार पड़ रही हो, क्या हल निकलेगा, कुछ निकलेगा कि नहीं? तो मेरा जवाब सिर्फ यही होता है कि पहले दिन जो मैं रास्ते पे उतरी थी, आज से 2.5-3 महीने पहले जो मैं रास्ते पे उतरी थी, तब मैं ये सोच के नहीं उतरी थी कि क्या होगा। मुझे बस उतरना था, मुझे आवाज उठाना था, मुझे हक के लिए खड़ा होना था, जालिमों को मुंह तोड़ जवाब देना था, तो मैं खड़ी हुई। मैं उतना नहीं सोचती, लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरीके से हम दुआ मांगते हैं कबूल होगा या नहीं वो बिना सोचे, इस तरीके से आपको भी रास्ते में आना और हक के लिए लड़ते जाना है। लड़ेंगे ना आप लोग? तैयार है ना? तो तैयार रहिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। हमारी वो आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी तो 3 पुष्ट लग गए थे। जिन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी उनके 3 पुष्ट बाद आजादी का झंडा लहराया था। तो ये जो आपने पहल की है, 2 पुष्ट, 3 पुष्ट, 4 पुष्ट, 7 पुष्ट लग जाए, लड़ाई जारी रखनी है। रखनी है या नहीं रखनी है? क्योंकि ये जो लड़ाई है आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये बच्चे अपने बच्चों के लिए करेंगे और उनके बच्चे उनके बच्चों के लिए करेंगे। तो लड़ाई जारी रखनी चाहिए। और ये जो बीज आप बोकर जा रहे हैं ये जरूर फल देगा, एक ना एक दिन तो देगा, क्योंकि हक हमेशा जीतता है, सच्चाई हमेशा जीतती है। झूठों का, चोरों का, बीजेपी आरएसएस का मुंह काला होता ही है और होगा। ये जज्बा रखना चाहिए, ये उम्मीद रखनी चाहिए। बस मुझे ट्रेन पकड़ना है, मुझे जाना है। इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगी भाइयों के साथ और बहनों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और 8 मार्च को संडे के दिन आप लोग जरूर पार्क सर्कस में आए। हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं और मैंने जैसे कहा हर औरत काम करती है, तो वहां पे हम लोग एक पेन और एक पेपर बांटेंगे। जो औरतें पढ़ सकती हैं वो पेपर में अपना हक लिखेंगी। उनका हक क्या है? अपने दिल की बात लिखेंगी। और जो कम पढ़ना लिखना जानती है, उनको कढ़ाई में ज्यादा शौक है, तो रुमाल और सुई धागा दिया जाएगा, आप उससे कुछ बना ले। सुई जो चुभे तो खून निकल आए, औरत उससे भी कढ़ाई करके कुछ ना कुछ अच्छा जरूर बना लेगी। कलम, सबसे बड़ी ताकत कलम में होती है, कलम में होती है, तो वो दिया जाएगा और औरतें लिखेंगी। और अब यकीन जाने ऐसा ऐसा मैसेज आने वाला है 8 तारीख को संडे के रोज। पार्टिसिपेट आप लोग जरूर करें पार्क सर्कस में। सुबह 11 बजे से शुरू है, रात जब तक चले। हम तो सोएंगे नहीं, जागे रहेंगे, हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।